का लाइफस्टाइल। बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी से जुड़ी गॉसिप्स हो या कंट्रोवर्सी, हर वीडियो मिलेगा दर्पण न्यूज पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए आशी के साथ और देखते रहिए फिल्मिस्तान। वेलकम टू अवर शो फिल्मिस्तान। मैं आपकी आशी। दर्शकों, बहुत टाइम बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अरे, इस समय विंटर सीजन चल रहा है और विवादों के घेरे में फंस चुकी हैं हम सबकी फेवरेट कंगना रनौत। जी हाँ, बेसिर पैर की टिप्पणियों के लिए मशहूर कंगना रनौत इन दिनों खूब विवादों में है। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी से भड़की कंगना ने भारत को जिहादी राष्ट्र बता दिया है। जी हां, कंगना ने जिहादी राष्ट्र बताया है। कल सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर लौटें, खेतों में लौटें। हालांकि कंगना रनौत पीएम के इस फैसले से नाखुश हैं। कंगना का ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन वह इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड करके लगातार जहरीले बयान दे रही हैं। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए लिखा है, अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो यह एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते थे। इससे पहले कृषि बिल के समर्थन में कंगना ने किसानों को आतंकी तक कह दिया था। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं मांगी थी, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। हालांकि इस बयान के बाद कंगना की काफी आलोचना हो रही थी। कंगना के इस ट्वीट के बाद अरेस्ट कास्टिस्ट कंगना समेत अलग अलग हैशटैग ट्रेड करने लगे और उसमें कंगना रनौत को गिरफ्तार करने की मांग भी उठने लगी। एक्ट्रेस के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 44, 108, 153, 153A और 504 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणियां भी दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक आर्टिकल साझा किया था जिसकी हेडलाइन में लिखा था कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक, आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया था जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वे सत्ता के भूखे थे। उन्होंने आगे कहा, ये वही हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल
आगे कर दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह से कोई आजादी नहीं मिलती है, ऐसे में सिर्फ भीख ही मिल सकती है। ये बयान कंगना रनौत के थे। अपने नायकों को बुद्धिमानी से चुने। पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत ने कहा, जी हां, अभी कुछ समय पहले कंगना रनौत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित की गई थी। कंगना रनौत ने आगे कहा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। तो आपको यह चुनने की जरूरत है कि आप किसका समर्थन करते हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत को आजादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी। उनके इस बयान की जमकर आलोचना भी हुई थी। आलोचनाओं के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम थी जिसे दबा दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के जुल्म व क्रूरता और बढ़ गए। तब करीब एक शताब्दी के बाद हमें गांधी जी के भीख के कटोरे में आजादी दी गई। कंगना की टिप्पणियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, आप भी देख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र सरकार कंगना की राष्ट्रद्रोह वाली टिप्पणी पर क्या संज्ञान लेती है। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मेरा फिल्मिस्तान देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर आगे मिलूंगी और ऐसे ही रंगीन कहानी आपके सामने लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।